हेलो दोस्तों, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे 1 kg केक। वाइट फॉरेस्ट केक है। तो देखिए मैंने स्पॉन्ज बेक किया, कितनी प्यारी स्पॉन्ज बेक होके रेडी हुई है। मैं स्पॉन्ज रात में ही रेडी करी थी। सुबह मुझे 12 बजे केक रेडी करके कैसे भी देना था 12 बजे। तो ऊपर के पार्ट मैंने कट कर दी। इसके बाद इसे मैं 3 पार्ट में कट कर दूँगी। इसके बाद मैं इसे सोकिंग करूँगी। और ये मैं बना रही हूँ वाइट फॉरेस्ट केक। पर इसकी डिज़ाइन देखना, अंत तक देखना, बहुत यम्मी डिज़ाइन है। ये केक सरप्राइज केक एक बेटी ने अपने मम्मी पापा के एनिवर्सरी के लिए बनवाया था। तो ये सरप्राइज केक है। वो खुद ही आई थी, खुद ही पूरे डिज़ाइन बताए, खुद ही सुबह केक लेके चली गई थी। तो इसके बाद सोकिंग करने के बाद मैंने क्रीम लगा दिया। क्रीम में मैंने थोड़ी सी डाल दी थी वनीला एसेंस। इसके बाद मैंने यहाँ मैंने डाला था स्ट्रॉबेरी वाली क्रश। मैंने उनसे पूछा कि मैं चेरी के करूँ बनाऊँ, क्योंकि चेरी से ही बनते वाइट फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट या स्ट्रॉबेरी से। उन्होंने बोला कि नहीं, स्ट्रॉबेरी से ही आप बनाई, क्योंकि बहुत पहले उनकी छोटी बहन के लिए यही केक गया था। ज़्यादातर उनके घर में वाइट फॉरेस्ट ही केक जाता है, तब सेम वही टेस्ट देना। मैंने बोला ठीक है। इसके बाद डालने के बाद क्रश ऊपर से मैंने चोको चिप्स, वाइट चोको चिप्स डाल दी। वाइट फॉरेस्ट में बस यही होता है कि पूरी चीज़ें वाइट होती है, लेकिन हाँ, अंदर फ्लेवर के लिए या तो क्रश डाल दिए, या तो फ्रूट फिलिंग डालिए, तो चेरी डाल सकते हैं। तो मैं क्लाइंट से पूछ के, मैंने जैसे उनका डिमांड था मैंने वैसे काम की। इसके बाद दूसरी लेयर में भी ऐसे ही कर दूंगी। उसके बाद तीसरी लेयर रखूंगी और इसे फाइनली रख दूंगी फ्रीज में आधा 1 घंटा के लिए सेट होने के लिए। ये केक टेस्ट में भी बहुत बेस्ट थे, उनकी कमेंट आई थी। और ये जो डिज़ाइन थी, तो मैंने बोला कि इसमें कोई बड़ी टॉपर लगा दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक केक का डिज़ाइन ही इतना अच्छा देखने में लग रहा कि बड़ी टॉपर की कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे चारों तरफ मैंने अच्छे से देखे ऐसे फिनिशिंग कर दी। यानी इसके बाद में रख दी फ्रीज में और थोड़ी सी सामने की पार्ट कट कर दी, ताकि अब जाके क्लियर हार्ट शेप में आता। और देखिए अंदर की फीलिंग कितनी बराबर है, मोटी स्पॉन्ज है। ज़्यादातर मेरे सारे क्लाइंट्स के आ गए कि मुझे मोटे स्पॉन्ज चाहिए और क्रीम कम। तो मैं अपनी रेसिपी चेंज करके मैंने बढ़ा दी प्रीमिक्स ज़्यादा और क्रीम कम कर दी हूँ। तो फाइनली मैंने कवर कर दी। कवर करने के बाद देखिए पूरी फिनिश कर दी। इसके बाद थोड़ी सी स्क्रैपर लगा दी। इसके बाद मैंने क्या किया था, गन में यानी कि मशीन से मैं यहाँ रेड कलर दूंगी। लेकिन बाद में मैंने थोड़ी सी पिंक कलर हो गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा रेड कलर नहीं दी थी, क्योंकि आपको वह बार बार बता दी कि रेड कलर, पिंक कलर ज़्यादा डालो तो कड़वा लगता है। रेड ऊपर से इसलिए दिया ताकि जब मैं लगाऊंगी गुलाब की यानी रोज़ की पत्ती लगाऊंगी एक एक निकाल के, तो अंदर से वाइट ना दिखे इसलिए। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि पिंक ही था, उतनी रेड नहीं हुई थी। उन्होंने भी बोला था कि ज़्यादा रेड मत करना, क्योंकि वाकई वो कड़वा लगता है। तो पूरी अच्छे से मैं कलर करने के बाद में इसे रख दी थोड़ी देर फ्रिज में। इसके बाद मैं क्या करी थी, फूल खरीद के लाई थी। फ्रेश मैंने फूल खरीदा, फटाफट मैंने फूल खरीदा। उसके बाद मैं तोड़ी और तोड़ के एक एक पत्तियाँ निकली। तो जब तक मैं इसे फ्रिज में रख देती तब तक मैं फूल ले लेती हूँ। तो देखिए मैंने रोज़ खरीद के लाया, अभी तुरंत फ्रेश मैंने खरीद के लाई मार्केट से। इसके बाद मेरा एक एक डंडी से निकाली। इसके बाद इसे बाउल में एक एक करके मैं निकाल के एक एक पत्ती उसमें से फूल में से निकाल लूँगी और इसे रेडी करूँगी। तो ऐसे करके आप डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छी इसकी डिज़ाइन बनती है। तो देखिए मैं टोटल तोड़ ली और सब में से बीच वाली जो पार्ट है वो निकाल के मैंने अलग रख दिया था कि वो काम आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए बड़ी वाली पत्ती से मैंने शुरू किया। जो सबसे बड़ा होता है उसे नीचे से शुरू करो, जैसे रोज़ होती है ना, एकदम सबसे पहले यानी कि किनारे में होती है मोटी, फिर छोटी, फिर छोटे, ऐसे मैंने इसे बनाया। तो ये देखिए मैंने रोज़ एक बड़ी सी डंडी की काट ली थी, उसमें मैंने लगा दिया क्लिंग रिप। इसके बाद मैं अंदर रख दी बीच में, ताकि देखने में पूरी एक जो केक है फुल लगे। इसके बाद करके एक एक पत्ती लगा के मैं पूरा ऐसे कवर कर दी। तो ऐसे कवर कर देने के बाद उनकी जैसी थी सेम, उन्होंने बोला था ऐसे ही मुझे केक चाहिए। तो देखिए फाइनली मैंने पूरी केक बना ली है। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि ये वाली डिज़ाइन आपको कैसे लगा, और ये डिज़ाइन जिसको ज़्यादा पसंद हो जो कमेंट जरूर करिएगा। फाइनली हमारी केक बन के रेडी हो गई। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे नई रेसिपी।